हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धनात्मक आवेश वाला कोई कण अथवा प्रोटॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर दिशा में जा रहा है। इस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि यदि कोई भी आवेशित कण यदि v वेग से गतिमान है और वह चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो ये मान लेते हैं का धनात्मक आवेश भी वेग से गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या हमें दिख रहा है कि थीटा कोण के साथ गति कर रहा है। तो हम देखते हैं इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है और चुंबकीय बल का मान जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है और चुंबकीय बल का मान क्या होता है, चुंबकीय बल का मान होता है Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, B और V के बीच का कोण होता है, मतलब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। थीटा यहाँ पे क्या होता है, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसा कि प्रश्न में हमसे दे रखा है कि एक धनात्मक आवेश तो कोई कण या प्रोटॉन है, वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर दिशा में जा रहा है। तो मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और एक धनात्मक आवेश या प्रोटॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जा रहा है। तो इस पर लगने वाले बल का मान हमें बताना है। तो इस पर चुंबकीय बल कार्य करेगा जिसका मान क्या होता है, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा क्या होता है, Q इंटू बी इंटू भी इंटू बी Q भी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, V और B के बीच का कोण होता है। अब तो ध्यान से देखिए B और V के बीच का कोण यहाँ पे कितना होगा, 0 या 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय बल क्या मिलेगा हमें, Q भी बी साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0। इस तरह से हम देखते हैं हमें चुंबकीय बल कितना मिलेगा, चुंबकीय बल मिलेगा यहाँ पे 0। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।